तो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे प्रकाश प्रक्रिया की। कल हमने बात की थी पूरे फोटोसिंथेसिस को आपने दो भागों में बांटा था बच्चों, अगर आपको याद हो तो। एक थी प्रकाश प्रक्रिया और एक थी अंधकार प्रक्रिया। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश प्रक्रिया। इसको बोलते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको कहा था कल कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें दो मुख्य घटनाएं होती है। पहला कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, अर्थात पानी का प्रकाश द्वारा विघटन। प्रकाश के द्वारा बच्चों पानी का विघटन होगा। और दूसरा है ETS, अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसका दूसरा नाम है बच्चों फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब ये फोटो फॉस्फोराइलेशन दो प्रकार का होगा बच्चों। एक होगा चक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन और एक होगा अचक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक या एसाइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बच्चों लाइट रिएक्शन की है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को आपने दो भागों में बांटा था। एक थी प्रकाश प्रक्रिया और एक थी जैव संश्लेषण अवस्था अथवा अंधकार प्रक्रिया या डार्क रिएक्शन। अब एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि प्रकाश प्रक्रिया बच्चों कहाँ होती है। बोलो, जो बच्चे कल अटेंड किए थे बोले प्रकाश प्रक्रिया कहाँ होती है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेना में। ग्रेना में होती है। क्या क्या होता है बच्चों इसमें? पानी का प्रकाश के द्वारा विघटन होता है और फोटोफॉस्फोराइलेशन अर्थात एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीजन मुक्त होगी, एटीपी बनेगा, NADP रिड्यूस होगा, NADPH2। तो ये घटनाएं हम कल पढ़ चुके हैं। अब ये होता कैसे है वो आपको देखना है। ठीक है, तो पहला है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का प्रकाश के द्वारा विघटन। तो पानी का प्रकाश के द्वारा विघटन में बच्चों जो PS सेकेंड है, फोटो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, वो काम करता है। और PS सेकेंड 680 नैनोमीटर की तरंग लंबाई का अवशोषण करते हैं। PS सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है, अभिक्रिया केंद्र है क्लोरोफिल, ये वो 680 नैनोमीटर, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें से 680 नैनोमीटर का तरंग लंबाई का अवशोषण करते हैं। और इस ऊर्जा के द्वारा बच्चों पानी का विघटन करते हैं। तो होगा क्या, देखिए, सूर्य प्रकाश यहां से बच्चों 4 फोटोन को ग्रहण करते हैं PS सेकेंड और 4 H2O का विघटन करेंगे। एक फोटोन एक H2O का विघटन करेगा, तो 4 फोटोन 4 H2O का विघटन करेंगे बच्चों, क्या क्या बनेगा?
4OH माइनस और 4H प्लस। ठीक है, यानी H2O टूट जाएगा किसमें? OH और H प्लस में। आपको H2O को तोड़ना है OH प्लस में, OH माइनस में और H प्लस में। कितने H2O थे? 4 H2O थे। तो आपको इसको 4 H प्लस और 4 OH माइनस आपको इसको बांट देना। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होगा? इस 4 OH में से 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और अब ये बन गया 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद बच्चों क्या होगा? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन मुक्त करेगा। देखिए, पानी के 4 अणु के द्वारा ऑक्सीजन का एक अणु मुक्त हो रहा है। यानी ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वो पानी के विघटन से मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं बच्चों, ये पानी से ही बनती है। और ये बन गया 2H2। ये 2H2 वापस बच्चों यहां आएगा, पानी के 2 अणुओं के साथ जुड़ेगा, फिर ये प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, ये 4H क्या होंगे बच्चों? इस 4H को ट्रैप कर लिया जाएगा NADP के द्वारा, 2NADP। तो क्या बनेगा? 2NADP डॉट 2H प्लस। फिर ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां आएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, ये चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रिया के द्वारा बच्चों यहां घूमते हुए आएंगे और ये बदल जाएगा इसमें 2NADP डॉट, या सिंपल लिखना है H2, या H और H प्लस भी लिखते हैं इसको। इसको दो तरह से आप लिख सकते हो, 2NADP H प्लस। ठीक है, जनरली हम लिखते हैं 2NADP H2, तो आप इसका यूज कर सकते हो। यहां पे पानी के अणु का विघटन करने के लिए बच्चों कुछ आयनों की आवश्यकता पड़ती है जो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे Ca2 प्लस, Cl माइनस और Mn2 प्लस, ये 3 आयन हैं जो पानी का प्रकाश प्रेरित विघटन को प्रेरित करते हैं। ये हो गया बच्चों पानी का विघटन। वापस देखिए, पानी का विघटन के लिए फोटोन का, प्रकाश की ऊर्जा का शोषण कौन करेगा? तो PS सेकेंड करेगा। PS सेकेंड प्रकाश की किन तरंगों के द्वारा उत्तेजित होगा? तो 680 नैनोमीटर की तरंग लंबाई से उत्तेजित होगा। 4 फोटोन पानी के 4 अणुओं का विघटन करेंगे, Ca2 प्लस, Mn2 प्लस और Cl माइनस की उपस्थिति में। और क्या क्या बनेगा बच्चों? 4H प्लस और 4OH माइनस। 4OH माइनस में से 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दो। क्या बचा? देखिए, 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है, ये बन जाएगा 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीजन मुक्त करो, पानी के 2 अणु आपको वापस मिल जाएंगे। ये 2 अणु वापस 2 अणु के साथ जुड़ेंगे, 4 अणु, ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस प्रक्रिया में आपने देखा ऑक्सीजन पानी के प्रकाश के द्वारा विघटन से ही मुक्त होती है। और इसे सिद्ध किया था बच्चों रॉबर्ट हिल ने। इस पर यानी ऑक्सीजन पानी के विघटन से मुक्त होती है, ये सिद्ध किया था रॉबर्ट हिल ने। उस प्रक्रिया को कहते हैं हिल रिएक्शन। रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया था उन्होंने ये देखने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन CO2 से मुक्त होती है या H2O से मुक्त होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पानी से मुक्त होती है। अब ये OH का आपने यूज कर लिया। अब 4H क्या होगा?
ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा 2NADP.2H+। अभी H2 नहीं बना क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है, ये बन गया 2H+। ये 2H+ बच्चों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक से होते हुए इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और पहले नॉन साइक्लिक से आएगा, फिर साइक्लिक में, फिर साइक्लिक से भी आप देखेंगे ये मिल जाएगा NADP को, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो NADP.2H+ था, इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिले, ये बन गया 2NADPH2 या 2NADPH.H+। टेक्निकली इसको ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया पानी का प्रकाश के द्वारा विघटन। अब दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्रीय और अचक्रीय रूप से गति करेंगे और इनका जो लास्ट डेस्टिनेशन है, लास्ट इसका जो लक्ष्य है वो है कि NADP.2H+ के पास जाना। ये जाएंगे यहीं, चाहे चक्रीय रूप से घूमे चाहे अचक्रीय रूप से घूमे, इनको यहीं जाना है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं बच्चों, पानी से NADPH के पास जाते हैं, तो ये ऊर्जा मुक्त करते हैं और ये ऊर्जा ADP को फॉस्फेट के साथ जोड़कर ATP बना देती है। ATP के निर्माण को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि फॉस्फेट का जुड़ना अर्थात फॉस्फोराइलेशन। ATP का निर्माण बच्चों क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहां पे जो ATP के निर्माण के लिए ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा संग्रह हो रही है, वो प्रकाश की ऊर्जा है। ये प्रकाश की ऊर्जा थी, प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा ATP का निर्माण हो रहा है, तो बच्चों इसे फोटो कहते हैं। अगर यही ऊर्जा ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त हो, यानी ऑक्सीडेशन की ऊर्जा के द्वारा ATP का निर्माण हो, जैसे आपके श्वसन में होता है बच्चों, श्वसन में भी ATP बनता है। ग्लूकोज के एक अणु से आपको 38 ATP मिलेंगे। अब ये जो ATP है ये ऑक्सीडेशन की ऊर्जा के द्वारा बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन की ऊर्जा के द्वारा अगर ATP का निर्माण हो तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा ATP का निर्माण हो बच्चों, तो उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 प्रकार का होता है, आपको बता दिया ऊपर, चक्रीय और अचक्रीय, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो प्रकाश प्रक्रिया को 2 भागों में बांटिए। कौन कौन सी? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पहले पढ़िए, किताब में बाद में दिया लेकिन आप इसको पहले पढ़ेंगे। और दूसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब फोटो नहीं खींचना है, फोटो मतलब प्रकाश, फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का निर्माण। वापस बोल रहा हूं, फोटो का मतलब प्रकाश, फॉस्फोराइलेशन ATP का निर्माण। तो प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा ATP का निर्माण, ठीक। और इसी को बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, ये जो पानी के इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये ट्रांसपोर्ट होंगे। अभी कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे वो देखते हैं आपकी बुक में। देखिए यह है इलेक्ट्रॉन परिवहन अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
सबसे पहले आपको पानी के अणुओं का विघटन करना है, तो मैंने यहाँ पे पानी के 4 अणुओं का विघटन किया। आपको 4 अणुओं का ही विघटन करना है, यहाँ पे जो प्रक्रिया लिखी वही लिखना। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कौन सा LHC होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा बच्चों, आपको पता है P680 या PS सेकेंड लिख देना, यहां लिखना P700। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये जाते हैं P680, मैंने आपको बताया था अभी 680 प्रकाश इसको मिला। देखो ये P680 है, ये P700 है। 2 प्रकार के PS आपके पास थे, कल देखा था 2 प्रकार के PS होते हैं, P680 और P700। ये 680 और 700 क्या है? इसका जो अभिक्रिया केंद्र है, इसका जो रिएक्शन सेंटर है, वो 700 नैनोमीटर तरंग लंबाई से उत्तेजित होता है, और जब उत्तेजित होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। इसका जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल, वो 680 नैनोमीटर की तरंग लंबाई से उत्तेजित होता है, उत्तेजित होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। तो जब इन पे प्रकाश पड़ा, इसने 680 नैनोमीटर की तरंग लंबाई का अवशोषण किया, उत्तेजित हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि यहां इसके पास पानी से आए थे, इसने इसको मुक्त कर दिया। देखना है पहले प्रकाश, फिर P680 P700, प्रकाश दोनों को दो। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास, ये है इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे P700। ADP के साथ, ये बच्चों ये ADP है, ADP मैं यहां लिख देता हूं, ADP प्लस IP है बच्चों, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आप PI यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू ATP। यह है ATP का निर्माण, अर्थात फॉस्फोराइलेशन। ठीक, वापस देखिए, प्रकाश PS सेकेंड PS फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, इलेक्ट्रॉन ग्राही ETS, इलेक्ट्रॉन ग्राही, और ये इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड के इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट हो जाएंगे। PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन आपको पता है कहां जाएंगे? NADP के पास चले जाएंगे, NADP.H+, और वहां से किसमें चेंज होगा बच्चों? ये बदल जाएगा NADPH2 या NADPH.H+। ठीक है, तो ये है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहां से कहां? पानी से PS सेकेंड से PS फर्स्ट से NADPH2 को। देखो पानी के इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे पानी के इलेक्ट्रॉन बच्चों पहले कहां जाएंगे? अचक्रीय P680, वहां से जाएंगे P700, और वहां से जाएंगे NADP के पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आपको बनाना हो, इसको भी ध्यान रखना। देखिए यहां आपको लिखना है P680, थोड़ा सा ऊपर आपको लिखना है P700। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हो, याद रखना जरा बच्चे। सूर्य प्रकाश है, इसको भी भेजो, इसको भी भेजो। नीचे आपने पानी के अणुओं का विघटन कर दिया, 4H2O, 4H+, 4OH-, 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 2H2 मैं सीधा लिख देता हूं, प्लस O2। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन बच्चों जाएंगे कहां? यहां। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां पे है इलेक्ट्रॉन ग्राही,
जो उस इलेक्ट्रॉन को बच्चों ग्रहण करेगा। यहां से जब इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां आएंगे तो ये पहुंचेंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब ये घूमेंगे बच्चों तो क्या होगा, ADP प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू ATP बन जाएगा। तो ये फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। एक मिनट, ADP प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू बच्चों ATP, ठीक है। और अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे, इसको ऊर्जा मिली P700 को ऊर्जा मिली 700 नैनोमीटर से उत्तेजित हुआ ये भी गया इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास। इलेक्ट्रॉन ग्राही ने उसको भेज दिया 2NADP.2H+, वहां से बन गया 2NADPH2। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो प्रकाश प्रक्रिया में क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, यहां बन गया ऑक्सीजन, ऊपर भी आपने देखा तो ऑक्सीजन बन गई यहां पे। दूसरा ATP बनता है, यहां बन गया ATP। तीसरा NADPH2 बनता है, यहां बन गया NADPH2। और इसके साथ ही प्रकाश प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल P780 होगा बच्चों, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यही घूमते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही से वापस यहाँ आएगा। अभी आप देखेंगे तो अगर अभिक्रिया में केवल P700 भाग लेगा तो वो क्या करेगा, देखो। अच्छा, ये जो स्कीम है बच्चों, ये देखो, ये जड़ की तरह दिखती है। अगर आप इसको देखें तो ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया। तो ये आपको N लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है, ये ऐसे बना रखा है लेकिन होता ऐसा है। तो ये है जड़ स्कीम। और जेड स्कीम के साथ साथ ये अचक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन भी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन P680 PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन गया, PS फर्स्ट में गया, वापस PS सेकेंड में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन जहां से गया वहां वापस नहीं आया, तो उसे बोलते हैं अचक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। चक्रीय में क्या होगा, देखो, P700 सूर्य प्रकाश, इलेक्ट्रॉन बच्चों इस इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास गया और वहां से वापस P700 के पास आ गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए वापस कहा आ गया, P700 के पास। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब भी चलेगा, आपको पता है, ADP के साथ फॉस्फेट जुड़कर ATP का निर्माण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गया था P700 से, इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास गया और वापस कहाँ आ गया, वापस जहां से गया था वहां वापस आ गया। इसे बोलते हैं बच्चों चक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन। चक्रीय फोटो फॉस्फोरीकरण, ATP का निर्माण हुआ, लेकिन इस ATP के निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन अपने मूल दाता के पास वापस आया, जहां से गया था वहां वापस आया। तो इसको कहते हैं चक्रीय फोटो फॉस्फोरीकरण। और जेड स्कीम में क्या था, इलेक्ट्रॉन P680 से गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए P700 के पास गया,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्राही से होते हुए NADP के पास चला गया, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, इसे कहते हैं बच्चों अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिकरण। ठीक है, ये क्या होगा, ये अचक्रीय है। अचक्रीय क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से गया था वहां वापस नहीं आया। इसको नीचे वाले को चक्रीय क्यों बोला, इलेक्ट्रॉन P700 से गया था, इलेक्ट्रॉन ग्राही से होते हुए ETS के पास, ETS से वापस कहाँ आ गया, P700 के पास वापस आया है बच्चों, तो इसे कहेंगे चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का निर्माण। अगर इलेक्ट्रॉन जहां से गया है वहां वापस आया तो चक्रीय, वहां वापस नहीं आया तो अचक्रीय। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको ये बच्चों याद करना है।